everyone. In the last video we have discussed what is the function of magnet in a compass, why magnet is used in a compass. Magnet is used in a compass to find out the direction. Okay, and the needle always point out towards the north south direction because magnet is placed inside in a needle. Okay, a compass is then rotated and the north south marked on the dial are at the two ends. जब तक आपका जो कंपास रोटेट करता रहेगा तब तक की जो नॉर्थ साउथ है आपका, वो जो डायल पे मार्क्ड है उसके टू एंड्स पे निडल के ना आ जाए. ठीक है, और टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन डिफरेंट कलर. और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये अलग अलग कलर से पॉइंट आउट होती है जिससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए विच इज़ अ नॉर्थ पोल एंड विच इज़ अ साउथ पोल. आपने देखा होगा जनरली जो कॉमनली यूज़ करते हैं, आजकल तो सब यूज़ कर अलग अलग कलर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉमनली रेड कलर यूज़ कर लेते हैं नॉर्थ के लिए, ब्लू कलर यूज़ कर देते हैं साउथ को डोनेट करने के लिए, या कभी कभी ये लोग होल का यूज़ करते हैं, जहाँ होल बनाते हैं वो नॉर्थ होता है, उसका अपोजिट वाला साउथ होता है. ओके, सो दे गिव डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन. Now we have to continue 13.4 make your own magnet. Now we will learn how you can make your own magnet. अपना मैग्नेट आप कैसे बना सकते हैं. देखिए, देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर मेकिंग मैग्नेट. बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप मैग्नेट बना सकते हो. ठीक है, लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन. हम सबसे ईजिएस्ट वाला सीखेंगे. आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है आयरन का. क्या लेना है आपको लेना है रेक्टेंगुलर पीस आयरन का. आप ये देख रहे हैं, आपको क्या लेना है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. प्लेस इट ऑन द टेबल. अब आपको कहाँ रखना है, इसे टेबल पे रखना है. नाउ टेक अ बार मैग्नेट. अब आपको क्या करना है, देखो आपने एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट लिया, टेबल पे रखा, उसके बाद आपने एक आपने बार मैग्नेट लिया. ओके, एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑन आयरन. अब आपको क्या करना है, उसकी जो एज है, अब आपको क्या करना है, उसका जो एक एंड है वो आप किसी भी जो आपने नीचे आपने मैग्नेट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन रखा, उस पर आप किसी भी उसकी पार्ट पे उसे क्या करो, प्लेस करो. ओके, वन एज ऑफ द बार ऑफ द iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपने किया, पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आप बिना हिलाए आप इसके दूसरे एंड पे ले आए, फिर यहाँ से फिर आप दूसरे एंड पे आ जाइए. आपको हाथ को नहीं लिफ्ट अप करना है, फिर आप इसे यहाँ लेके आइए, फिर आप इसे रब करते करते यहाँ लेके आइए, फिर आप इसे रब करते करते लाइक दिस यू हैव टू डू 30 to 40 टाइम की. आपको रब करते करते से आपको एक एंड से दूसरे एंड तक इसे बार मैग्नेट को ले जाना है. ठीक है, ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू. नाउ ब्रिंग अप. अब आपको क्या करना है, इसके बाद मैं आपको दोबारा बताती हूँ. विदाउट लिफ्टिंग बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल. अब आपको करना, जब आपने कर दिया, अब आपको क्या करना, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार विद विच यू बिगिन. आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आपको दोबारा आना है, जहाँ से स्टार्ट किया था फिर आपको दोबारा वहाँ से इनिशियल फर्स्ट पॉइंट पे आना है, फिर दोबारा आप सेकंड तक आए, फिर आपको फर्स्ट एंड पे. सिमिलरली यू हैव टू डू दिस 30 to 40 टाइम. आपको इस प्रोसेस 30 to 40 टाइम्स करना है. जब आपका 30 to 40 टाइम्स आएगा तो इसके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्शन पावर आ जाएगी मैग्नेट की. ठीक है, ब्रिंग अ पिन. अब आपको क्या करना है, एक आपको ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार. अब आपको क्या करना है, आपको पिन ले आइए या आप आयरन फिलिंग्स ले आइए, वो आपको इससे जो आपका आयरन बार था, ये जो आपका आयरन बार था, इसके आपको नियर लाना है. ठीक है, टू चेक वेदर इट हैज़ बीन बिकम मैग्नेट. आपको ये चेक करना है जो आपने आयरन बार लिया था, क्या ये अब आपका मैग्नेट बन चुका है या नहीं, क्या आपने इसे मैग्नेटाइज कर दिया या नहीं. तो आप क्या करेंगे, चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट. इफ नॉट, कंटिन्यू द प्रोसेस for some more time. Remember that the pole of the magnet and the direction of the movement should not change. You can also use an iron nail, needle or blade and convert them into magnet. You know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? देखिए, अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ. ठीक है, आपको एक रेक्टेंगुलर, आपने क्या ले लिया, एक आयरन बार ले लिया. उसके बाद आपको एक क्या लेना है, आपको एक बार मैग्नेट. ये जो आयरन बार है ये मैग्नेटाइज नहीं है. ठीक है, इसमें कोई कैपेसिटी नहीं है अट्रैक्शन की, सिंपल आयरन बार है. आपने एक मैग्नेट लिया. ये मैग्नेट जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, ये मैग्नेट है. ठीक है,
अब आपको इस मैग्नेट की हेल्प से इस आयरन बाल को भी क्या बनाना है, इसे भी आपको मैग्नेटाइज बनाना है, इसमें भी पावर लानी है अट्रैक्शन की, ठीक है। ये आप अपना मैग्नेट बना रहे हैं, तो आप ये कैसे करेंगे, आपको जो आपका ये मैग्नेट अट्रैक्ट करने की काम करता है आयरन पीसेस को, वही आपको इस आयरन पावर से करवाना है, इसे मैग्नेट बनाना है। ये कैसे करेंगे, आपने ये लिया था बार मैग्नेट लिया था, इस बार मैग्नेट को आप किसी भी एक एंड पे रख दो, रख दिया आपने मैग्नेट। उसके बाद आप इसे प्लेस करते 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 आप इसके अदर एंड पे आओ, फिर यहाँ से, लेकिन आपका हैंड लिफ्ट नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा आप इसके फर्स्ट एंड पे आओ, फिर आप इसके अदर हैंड सेकंड हैंड पे आओ, फिर आप इसके फर्स्ट हैंड पे आओ, ऐसे आपको मूव करते 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 फिर लाइक दिस यू हैव टू डू 30 to 40 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद होने के बाद 30 to 40 टाइम्स जब कर लेंगे, अब आप कुछ आयरन की नेल्स लेने या ब्लेड ले सकते हो, या आपने देखा है शार्पनर का आपका ब्लेड होता है वो ले सकते हो, निडल ले सकते हो, या आप कंपास ले सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, अब जब आप उसे, ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आयरन बाल, इसका मतलब अब क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। अब आप जब उस निडल को या आयरन फिलिंग्स को इसके ऊपर, इस आयरन बार के ऊपर आप जब आप अट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या, इसमें कैपेसिटी आ गई अट्रैक्शन की, जस्ट लाइक मैग्नेट, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा अट्रैक्शन करने का, ठीक है, वो उससे अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इन दिस वे यू हैव मेक योर ओन मैग्नेट, आपने इस तरीके से अपना खुद का मैग्नेट प्रिपेयर किया, ठीक है, टू योर सेल्फ, एंड इट विल बी अ वेरी फन टू डू, और बहुत मज़ा आता है ये सब करने के लिए। तो टू योर सेल्फ, नाउ यू आर एट योर होम परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड रियली यू विल इंजॉय डूइंग सो, ओके। समझाने में और प्रैक्टिकली करने में बहुत चेंज होता है। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो रियली आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो आप खुद ऑब्जर्व करके सीखेंगे। आई होप यू भी परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़, इजंट इट? सो अगर आपका वो मैग्नेटिक पावर नहीं आई तो आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट करना, आप 3-4 बार और रिपीट करना, और मोर टाइम्स यू रिपीट इट विल गेट मैग्नेटाइज, ओके। इट विल डिपेंड ऑन द वे यू आर डूइंग इट। आई होप you have understood till here. So activity 6, now we have to start. 13.4, make your own magnet, we have done. Now activity 6, what you have to do in activity 6? आपको क्या करना है activity 6 में? आपको मैग्नेटाइज करना है आयरन निडल। अब आपको एक आयरन की निडल लेनी है, निडल आपको पता है सुई, आपको निडल लेनी है। अब इस निडल को आपको, अभी हमने रेक्टेंगुलर देखिए, हमने किसे किया था, रेक्टेंगुलर बार को किया था मैग्नेटाइज। अब आपको क्या करना है, ये निडल जो लेनी है, आपको इस निडल को मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। किससे करना है, आपको एक बार मैग्नेट की हेल्प से, ओके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट अ मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक और फोम। अब आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है आपको इस निडल को मैग्नेटाइज करने के बाद, मैग्नेटाइज करना आपको आ गया। आप मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हो, मैग्नेटाइज आप जैसे हमने ये एक्टिव 13.4 में रिपीट की थी, आप ऐसे इसमें मैग्नेटिक पावर ला सकते हो, मैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेट से रब करके, जैसे हमने 13.11 में किया था, सेम आप प्रोसेस रिपीट करके आप इस निडल को पहले क्या कर लो, मैग्नेटाइज कर लो। कर लिया, मैग्नेटाइज करने के बाद आप इंसर्ट अ मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक और फोम। आप कोई भी फॉर्म ले लो या कॉक ले लो, उसके अंदर आपको इस निडल को क्या करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें आ गई निडल में, आपको इसे क्या करना है, फिट करना है। मानी ये आपकी कॉक है, उस कॉक में सपोज करो आपकी ये कॉक है, ठीक है, इस कॉक में आपको इस निडल को क्या करना है, फिट करना है। कर दिया। इसके बाद लेट द कॉक रोटेट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। अब आपको क्या करना है, इस कॉक को आप रोटेट करने के लिए फ्लोट करने के लिए छोड़ दो। कहाँ, या तो टब ले लिए या किसी बाउल ले लिए, कुछ भी ले लिया आप, ठीक है। मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। लेकिन ऐसे इस तरह से आपको टब में डालना है कि जो आपकी निडल है वो आपका वाटर के लेवल को टच ना करे, ठीक है। निडल जो वाला जो पोर्शन होना चाहिए वो आपके पानी के ऊपर, ये वाटर के सरफेस के ऊपर होना चाहिए, ओके। अब योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका जो कंपास है अब ये काम करेगा। कैसे करेगा, मेक द नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉक इज फ्लोटिंग। अब आपको क्या करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, जब आपकी कॉक फ्लोट कर रही है, पानी में घूम रही है, तो आपको इस चीज़ का देखना है कि ये आपका कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपको ये फाइंड आउट करना है, ये ऑब्जर्वेशन आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आप बार बार इसे रोटेट करना। जब भी अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाती है तो कौन सी पोजीशन में रेस्ट करते हैं वो आपको पोजीशन नोट डाउन करना है। ऐसे आप 3-4 टाइम्स रिपीट करना प्रोसीजर, ये प्रोसेस। जब आप 3-4 टाइम रिपीट करेंगे तो आपकी फिर आप उसे आप डिफरेंस देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। आपके हर बार के ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस था, क्या आपका डायरेक्शन हर बार में अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा है, और
this needle is showing the same direction in every time you are repeating this activity. Okay, you have to find yourself. To rotate a cock with a needle fixed in it in different direction, note the direction in which the needle points when the cock begin to float again without rotating. Thus the needle always point in the same direction when the cock stop rotating. अब आपको ये find out खुद करना है, क्या ये एक ही direction show करेगा? So observation, you have to do yourself. Answer I am giving, yes, it will show the same direction because इट हैज़ बीन बिकम मैग्नेटाइज. वो मैग्नेटाइज हो गई थी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई थी, और मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट ऑलवेज शो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू द रेस्ट पोजिशन. ओके, सो एक्टिविटी 6 वी हैव कंप्लीटेड हियर. नाउ 13.5 अट्रैक्टिंग एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट. अब हम ये सीखेंगे कैसे हमारे मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन होता है. ठीक है, सो लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम. अब हमें एक गेम खेलेंगे मैग्नेट से. उसमें हमें क्या करना है, हमें टेक 2 स्मॉल टॉय कार. आपको 2 टॉय की कार लेनी है एंड लेबल, उसे आपको ए और बी नेम देना है. प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच ऑफ द अलॉन्ग द लेंथ एंड द फिक्स टाइम विद द रबर बैंड. अब आपको क्या करना है, ये बात आप ध्यान रखिए. हमें से तो टॉय वाली हमें कार्स लेनी है और उन टॉय वाली कार्स को हमें लेबल करना है ए एंड बी. और ए एंड बी लेबल करने के बाद उसके टॉप पे हमें क्या रखना है, आप ये टॉप पे देख रहे हैं इसके, हमने इसके टॉप पे क्या रखा है, हमने इसके एक बार मैग्नेट लगा है. तो हमने ए और बी जो हमने कार लिए हैं उनके टॉप पे हमें एक बार मैग्नेट रखना है. स्लैंट एंड फिक्स टाइम विद रबर बैंड, और हमें उसे अच्छे से फिक्स कर देना है. ओके, हमने यहाँ तक कर दिया. उसके बाद हमें क्या करना है, आप ये फिगर देख रहे हैं 13.3, आप यहाँ तक पहले से इतनी पोजीशन को सेट करके रखेंगे. ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस एक्टिविटी इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट वीडियो शुड बी टू लॉन्ग और आपको बोरियत हो, आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि लंबी हो वीडियो. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट. आपको पहले अरेंजमेंट करके रखना है. 2 कार्स लेनी है, उन पर आपको बार मैग्नेट लगा के रखना है. उसके बाद क्या करना है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.